नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर रेल मंडल के घाघरा रेलवे स्टेशन में कुर्मी आंदोलन के दौरान रात 9:30 बजे हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंदोलनकारियों को रेलवे ट्रैक से खदेड़ दिया। हालांकि पत्थरबाजी की घटना में मनोहरपुर बीडीओ हरि उरांव, कीरी बुरू, डीएसपी अजीत कुजूर, थाना प्रभारी अमित कुमार समेत कई सुरक्षा बल के जवान और कुर्मी आंदोलनकारी घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए रेल चक्का जाम किए कुर्मी आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया। घाघरा स्टेशन पर रेल पटरी खाली हो चुकी है। रात के समय एसडीओ रीना हांसदा ने मनोहरपुर सरकारी अस्पताल जाकर घायलों की सेहत की जानकारी ली। साथ ही घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था किए जाने का आदेश दिया। सुबह होने पर पुलिस ने घटनास्थल से कुर्मी आंदोलनकारियों के वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं कुर्मी आंदोलनकारियों के अगवा नेताओं की तलाश में पुलिस की छापेमारी भी जारी है। बताया जा रहा है कि रात 9 बजे रेल चक्का जाम हटाने को लेकर प्रशासन कुर्मी समाज के लोगों से वार्ता कर रहा था। उनसे रेल चक्का जाम हटाने की अपील की जा रही थी। खुद एसडीओ रीना हांसदा मौके पर मौजूद थी। इसी दौरान अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी रेल पटरी पर भीड़ जमाए कुर्मी समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुए इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण मामला स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुर्मी आंदोलनकारी भी इस घटना में बड़ी संख्या में घायल हुए हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। सुरक्षा बलों ने बुधवार देर रात 10 बजे तक घाघरा में पूरे रेल पटरी को जाम से मुक्त कर दिया था। मालूम रहे कि जाम स्थल पर एसडीओ रीना हांसदा द्वारा धारा 144 लगा दी गई थी और लगातार जामकर्ताओं से रेल चक्का जाम हटाने की अपील की जा रही थी। एसडीओ का कहना था कि जाम नहीं हटाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कुर्मी आंदोलनकारी नहीं हटे और पत्थरबाजी के बाद जोरदार लाठीचार्ज हुआ। वहीं निमडी स्टेशन के निकट तिल्ला रेलवे फाटक के पास आदिवासी कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन गुरुवार की सुबह वार्ता के बाद समाप्त हो गया। उसके बाद से सुबह 8 बजे आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हट गए और रेलवे ट्रैक जाम समाप्त हो गया। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के साथ गुरुवार की सुबह आंदोलनकारियों की वार्ता हुई। वार्ता में समाज की ओर से जयराम महतो, प्रभात कुमार महतो व पद्मलोचन महतो शामिल हुए। वार्ता के बाद बताया गया कि जिले के उपायुक्त ने सरकार के मुख्य सचिव से बैठक के संदर्भ में वार्ता की। इस विषय के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा 25 सितंबर को सुबह 10:30 से 11 बजे तक मिलने का समय दिया है। बैठक में टीआरआई के निदेशक भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद सुबह 8 बजे के बाद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हट गए। वार्ता में अपर जिला दंडाधिकारी ने लिखित दिया कि निमडी स्टेशन के आसपास लागू धारा 144 क्षेत्र के बाहर तिल्ला फाटक में आंदोलन किया गया। नेतृत्वकर्ताओं और सदस्यों पर सरकार व रेलवे द्वारा किसी प्रकार का केस नहीं होगा। हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त छोड़ दिया जाए और किसी प्रकार केस दर्ज न किया जाए। आंदोलनकारियों द्वारा रेलवे की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अपना संवैधानिक अधिकार के लिए, अपना अस्तित्व के लिए, अपना आइडेंटिटी के लिए मांग कर रहा है। किसी से लड़ना झगड़ना या किसी के विरोध में हमारा ये आंदोलन नहीं है। हम अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं कि हम कौन हैं, क्या थे पूर्व में और हमारा पहचान क्या होना। और उधर आगामी 23 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा प्रस्तावित है। इसे सफल बनाने के लिए संकल्प यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। मालूम रहे कि संकल्प यात्रा में राज भ्रमण पर निकले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का चक्रधरपुर आगमन हो रहा है।
संकल्प यात्रा के दौरान 23 सितंबर को पोड़ाहाट स्टेडियम में बाबूलाल मरांडी लोगों को संबोधित करेंगे। पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें जनता की सेवा का बहुत कम वक्त मिला था। अब वक्त आ गया है कि हम बाबूलाल मरांडी जैसे जन नेता को मजबूत करें और इस बार चुनाव जिताकर उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएं, ताकि झारखंड की जनता को मौजूदा भ्रष्ट सरकार और राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था से निजात मिल सके। युवा बेरोजगारों को झूठा आश्वासन देकर कुर्सी पर बैठाने वाली हेमंत सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा है कि चक्रधरपुर में संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम 23 सितंबर की सुबह 10:30 बजे पोड़ाहाट स्टेडियम से शुरू होगा। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इतनी हो चुकी है कि लोग खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हजारों की संख्या में चक्रधरपुर पोड़ाहाट स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। ये संकल्प यात्रा है और 23 तारीख को हमारा इस राज्य का फर्स्ट मुख्यमंत्री और हमारा इस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष भी है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं। उनके लिए हम लोग काफ़ी तैयारी हो चुका है और आज इस राज्य में जब फर्स्ट इस झारखंड राज्य अलग हुआ तो मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, लेकिन उनको बहुत कम समय मिला। वो हमेशा इस राज्य को काफ़ी उतने विकास करने के लिए उनका मन में था। लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं गांव से, हर पंचायत से, हर गांव से आ रहे हैं, उनका बात को सुनने के लिए और उन सभी लोग करीब करीब यहाँ 10,000 लोग पहुँच रहे हैं। और ये कोई मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो कोई बाइक से आ रहे हैं, माने अपना निजी गाड़ी अपना करके ये लोग सभी आ रहे हैं और इसलिए तैयारी तो हो चुका है। और आज हम सभी लोग पूरा लग गए हैं इनका तैयारी के लिए। और हमारे खास करके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को बात सुनने के लिए हमारे लोग तरस रहे हैं, या उनका इस सरकार जो अभी है वर्तमान 4 साल ख़त्म हो गया है, लेकिन 4 साल में भी वो आज तक विकास नहीं कर पा रहे हैं। और जो उतने अपना विचार या सोच था वो कहीं ज़मीन पे या धरातल में उतरा नहीं है। वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुसाबनी प्रखंड को करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन कर निर्माण योजनाओं की आधारशिला रखी। मुसाबनी प्रखंड के PWD डाक बंगला में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम का गुरुवार को आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रामदास सोरेन के साथ सांसद प्रतिनिधि दिनेश साव, 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रधान सोरेन सहित काफी संख्या में भाजपा और झामुमो के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। विधायक के साथ अन्य अतिथियों ने मुसाबनी प्रखंड के विभिन्न गाँवों के विकास योजनाओं के तहत निर्माण की आधारशिला रखी। इसके तहत कुमरी मूरी गांव में आदिवासी संस्कृति कला केंद्र, सुरदा क्रॉसिंग स्थित जाहिरगढ़ में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर सेट, कापागोड़ा में आदिवासी संस्कृति के संरक्षक के लिए गुमकरैया भवन, ग्रामीण तालाब में चेंजिंग रूम सह स्नान घाट, धोबनी में आदिवासी संस्कृति भवन, राय पहाड़ी में दुमकरिया भवन सहित कई अन्य योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की दिशा में लगातार काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये उद्देश्य हमारी महागठबंधन सरकार की ही उद्देश्य, हमारा उद्देश्य नहीं। हम तो एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं।
सरकार को किस रूप में काम करना है, सरकार धरातल पर उतर के काम करना शुरू कर दिया। आज तक आदिवासी कला संस्कृति भवन राज्य में 23 साल हुआ, पूर्ववर्ती सरकार ने कितने गांव में बनाए बताए? आज हम एक ही साथ 6 को ऑनलाइन शिलान्यास कर दिए। एगो का 35-36 लाख का योजना है। 1.5 करोड़ रुपया का तो कला संस्कृति भवन हम शिलान्यास किए 6 योजना, और हमारा फंड से 30 लाख रुपया का शिलान्यास किए। मैंने करीब 2.25 करोड़ रुपया का शिलान्यास मुसाबनी प्रखंड का सौगात के रूप में हम दिए। यहाँ पर सुरदा क्रॉसिंग में 40 को बेंच डेस्क दिए, जहाँ पर इस क्षेत्र का गरीब गुरबा बच्चे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद अपना कोचिंग के लिए ट्यूशन नहीं कर पाते, जिस कारण ग्रुप बना करके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जिसका हम सहयोग के रूप में क्रॉसिंग जाहिर स्थान को हॉल को में हम 40 को बेंच डेस्क। और इधर जमशेदपुर के मानगो दाई गुट्टू निवासी अनिल प्रसाद एक ऐसे फर्जीवाड़ा का शिकार हो गए जिससे उन्हें अपने घर से हाथ धोना पड़ रहा है। पीड़ित अनिल प्रसाद न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 2005 में अनिल प्रसाद ने टेल्को ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया से अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के नाम से लोन लिया। इसके एवज में उन्होंने अपनी मां मीना देवी के नाम की जमीन के दस्तावेज मॉर्टगेज के रूप में बैंक में रखा। अचानक अनिल प्रसाद के परिवार को पता चलता है कि किसी सुधाकर सिंह नाम के शख्स ने उनकी मां के नाम की जमीन के डुप्लीकेट दस्तावेज यूनियन बैंक में गारंटी के तौर पर रखकर फर्जी तरीके से लोन ले लिया है। अब लगातार यूनियन बैंक द्वारा अनिल प्रसाद और उनके परिवार पर कर्ज की किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अनिल प्रसाद और उनके परिवार ने सारे दस्तावेज को झूठा करार दिया और उनके द्वारा यूनियन बैंक को समझाया जा रहा है कि उनके ज़मीन का दस्तावेज बैंक ऑफ इंडिया में मॉर्टगेज के रूप में रखा गया है। बावजूद इसके बैंक सुनने को तैयार नहीं है। पिछले महीने बैंक ने उनके घर की 2 दुकानों को सील कर दिया और अब उनके घर को नीलाम करने की तैयारी में है। इस संदर्भ में अनिल प्रसाद और उनके परिवार के लोग थालबुम अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर थाने तक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित अनिल प्रसाद बता रहे हैं कि सुधाकर सिंह को वे जानते तक नहीं। सुधाकर सिंह द्वारा उनकी मां के नाम से जमीन के दस्तावेज का डुप्लीकेट कॉपी निकालकर जाली हस्ताक्षर कर गारंटर के तौर पर यूनियन बैंक में रखकर लोन लिया गया है। उनकी मां मीना देवी के नाम से जमीन है और उनकी मां पूरी तरह से अस्वस्थ है। उन्होंने कहा कि आज उनका परिवार सड़क पर आ गया है, पर उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला है ये बैंक का फर्जी लोन के मैटर में। मामला ऐसा है कि मेरा लोन 2005 से टेल्को ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है, जिससे मेरी वाइफ का नाम से लोन हुआ है लक्ष्मी देवी के नाम से, और मेरी माँ वहाँ पर गारंटर बनी है और मेरा ज़मीन का पेपर वहीं पर मॉर्गेज है। और ये यूनियन बैंक वाला मेरे ऊपर में आकर के एक्शन ले रहा है कि आप प्रॉपर्टी मेरे पास बंधक रखे हैं, आपकी माँ वहाँ पर गारंटर बनी है और उसका नाम है, जो लोन लिया उसका नाम है सुधाकर कुमार सिंह, महामाया सर्जिकल के नाम से। ये बता रहे हैं कि 2011-12 में आप लोग लोन लिए, जबकि हम लोग कोई लोन वहाँ से लिए नहीं है। ओरिजिनल पेपर मेरा जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी मॉर्गेज है और सर्टिफिकेट के एसडीओ कोर्ट में मेरा चल भी रहा है। ये सुधाकर कुमार सिंह को हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ हमको जानकारी नहीं है। अभी बैंक कर रहा है कि 24/8 को मेरे घर पर आया था। उन लोगों ने घर मेरा 2 दुकान में ताला मरवाया प्रशासन के साथ में आकर के। उसके बाद फिर मैं जब आया बाहर से, जेल से आने के बाद फिर मैं जब जानकारी लिया, सबसे मिल के एसएसपी को, एसडीएम को, सब जगह मैंने पेपर दिया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना तक का पेपर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा एक नोटिस चपका दिए हैं 20/9 का कि आपको मकान खाली करना है। वो मजिस्ट्रेट का नाम है सुमित प्रकाश। अब चाह रहे कि मैं हमको अपना घर बचाना है, जो इंक्वायरी किया जाए सामने इंक्वायरी करें कि मेरा पेपर कहाँ पर ही मॉर्गेज है। हाँ, सीजीओ कोर्ट में आज हम 20/9 को केस किए हैं, कंप्लेंट केस।
वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 2 दिनों 21 सितंबर और 22 सितंबर को झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना है। राज्य में 21 सितंबर को पश्चिमी और उससे सटे भाग में भारी बारिश की संभावना है। मौसमी गतिविधियों का सिस्टम आगे बढ़ जाने के कारण 22 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 21 सितंबर और 22 सितंबर को मौसमी गतिविधियां बढ़ने के कारण गर्जन और वज्रपात की स्थितियां बढ़ जाएंगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र लोगों से अपील करता है कि गर्जन और वज्रपात के समय सचेत और सुरक्षित रहें। और 21 तारीख को जो पश्चिमी है और उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं वहाँ पे कुछ स्थानों पर आपको भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और 22 तारीख को जो उत्तर पश्चिमी भाग है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अभी ये चारों दिन है 19, 20, 21, 22 गर्जन वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था जो बारिश रुकने के कारण, तो उसके कारण जो गर्जन वज्रपात के लिए अनुकूल स्थितियाँ हैं। और जैसे ही मॉइस्चर आएगा तो गर्जन वज्रपात की घटनाएं भी बढ़ने की संभावना है। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि थोड़ा सचेत और वहीं अब तक की झारखंड राज्य में वास्तविक वर्षापात की बात की जाए तो ये 630.5 मिलीमीटर हुई है, जबकि इस अवधि का सामान्य वर्षापात 950.9 मिलीमीटर है और विचलन -34% है, जिससे प्रतीत होता है कि औसतन वर्षापात काफी कम हुआ है, जिसने कृषि को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जो वास्तविक वर्षापात है वो 630.5 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का सामान्य वर्षापात है वो 950.9 मिलीमीटर है और जो विचलन है वो -34% है। और उधर संसद के विशेष सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा ने महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति बंधन विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिला भाजपा महानगर जमशेदपुर कार्यालय में पूर्व सांसद से भाजपा नेत्री आभा महतो एवं कई भाजपा नेत्रियों ने कार्यालय के समीप रंग गुलाल खेलकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर आभा महतो ने कहा कि मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले से सभी महिलाएं खुश हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास मोदी जैसे नेतृत्वकर्ता हैं, उनके पास नीति भी है और नीयत भी है। इससे देश की महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर भाजपा नेत्री रीता मिश्रा ने कहा कि इस ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन विधेयक के पास होने के बाद पूरे देश भर में खुशी की लहर है और आज हम लोगों ने अपने जिला कार्यालय के समीप बाहर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर रंग गुलाल खेलकर खुशी मनाई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये बिल हमारे नए लोकसभा में आज पेश हुआ है कल, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लेकिन ये हम जब सांसद थे 98 में, 2002 में, फिर 3 में ये बिल आई है, उसके पहले भी आई है। तो हमें खुशी है कि ये बिल आया है तो ये पास होना चाहिए। और जब पास होगा तो हम जो इतनी महिलाएं दिख रहे हैं, हम लोग तो सक्षम हैं, खुद भी आ सकते। मैं बिना आरक्षण के आई हूँ पार्लियामेंट में 2 बार सांसद बन के, लेकिन जो महिलाएं बिल्कुल घर में सहमी हुई हैं, जिनको लगता है हमारे में उनमें आने की क्षमता है, तो उनको आने का मौका मिलेगा इस आरक्षण से। और इस आरक्षण से एक फ़ायदा और होगा कि हमारे लोकसभा की सदस्यता बढ़ेगी, तो ऑलरेडी महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो जब ये लोकसभा सदस्य परिसीमन के बाद बढ़ेगा तो महिलाओं की संख्या ऑलरेडी बढ़ेगी और आरक्षण के बाद तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम बहुत बधाई देते हैं और हम आग्रह करेंगे सभी दलों को एकजुट होकर लोकसभा में इस बिल को इस बार पास कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक पेश होता आया है और इस बार पास हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मांग जो हमारी थी उसको विश्व प्रतिष्ठित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नई संसद भवन के पहले ही दिन इस महिला विधेयक नारी शक्ति बंधन विधेयक को लाकर हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम देश की आधी आबादी और विशेषकर झारखंड की महिलाओं की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये बिल
बहुप्रतीक्षित बिल थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके बारे में बोलना नहीं है। इस बिल पर पिछली सरकारों ने भी काम किया था, लेकिन एक होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना और एक होता है कि काम करना है इसलिए काम करना। तो आप ड्यूटी मानकर जब किसी काम को करते हैं तो उस काम में निपुणता नहीं आती है। इस बार हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का माँ भारती की पुत्रियों के लिए भी जो सोच है, जैसा कि उन्होंने पिछले के कार्यकालों से बता दिया है, चाहे वह शौचालय का मामला हो, चाहे वह हम महिलाओं के लिए मकान का मामला हो, या फिर उज्ज्वला योजना की मामला हो, वो उस स्तर पे सोच रहे हैं। हम महिलाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको लेकर जो उन्होंने काम किया है, और आज कल का दिन जो हमारा था वह तो अविस्मरणीय है। और अद्भुत निर्णय के साथ उन्होंने नई संसद भवन में कदम रखा है कि हमारी माँ भारती की जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारे यहाँ जो महिलाओं को सम्मान मिलता है, कहते हैं कि यत्र नार्यस्ते पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। और इधर जमशेदपुर के भालूबासा हरिजन बस्ती में 115 वर्षों से चली आ रही प्रकृति की उपासना का महापर्व कर्मा आरंभ हुआ। व्रतियों ने स्वर्णरेखा नदी से बालू लाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया। बालू में करम की डाली रोपी जाएगी और उसकी हर्षोल्लास के साथ पूजा की जाएगी। कर्मा पूजा आदिवासी उरांव मुंडा समेत मूलवासी समाज के लोग मनाते हैं। मान्यता के अनुसार ये पर्व नए फसल की अच्छी पैदावार और निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए मन्नत रखकर मनाती हैं। 26 सितंबर तक होने वाले इस पूजन के लिए लाए गए बालू में कुर्थी, मूंग, बिरही, रहड़, चना, मटर, सरसों सहित अन्य बीज बोए जाते हैं। वहीं व्रती महिलाएं सुबह शाम धूप धूना से पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के दौरान 25 सितंबर को समाज के लोग करम राजा को न्योता देने के लिए गाजे बाजे के साथ जंगल जाएंगे, जहां से करम पेड़ की डाली काट कर लाएंगे और पूजन स्थल पर इसे स्थापित कर पूरे हर्षोल्लास से अपने पारंपरिक गीत और नृत्य से उनकी पूजा करेंगे। कर्मा पूजा ये भालूबासा हरिजन बस्ती में 115 साल से हो रहा है और ये हमारे बुजुर्ग, हमारे संस्थापक जो थे आज तक दुनिया में नहीं है, मगर उस परंपरा को हम लोग करते हुए आ रहे हैं। आज इस कर्मा पूजा आज से आरंभ हो रहा है और ये आज हम लोग स्वर्णरेखा नदी से बालू कुड़ाई लेके आए हैं। आज देवी का स्थान में आज उसका स्थापना करेंगे और ये 1 हफ्ता तक रहेगा। इस वर्ष हमारे प्रत्येक वर्ष कमेटी चेंज होता है। इस साल हमारे कमेटी में अध्यक्ष के रूप में मिसेस सोना, सेक्रेटरी अमित मच्छन, ट्रेजरर सरजू और तमाम सलाहकार में है हमारे सारे बस्ती के नौजवान साथी। और ये बुजुर्गों का देन है जो ये परंपरा को बनाने के लिए हम लोगों ने एक मन्नत रखे थे कि भाई जो भी जिसके भी गोद सुनी रहता है या मन्नत पूरा करने पर या पूजा जो स्थान पर हम लोग उसको स्थान में देवी का स्थापना करके पूजा करते हैं। कर्मा पूजा बेसिकली अच्छा फसल हो, अच्छा वातावरण में रहे, जल जीवन सब साफ सुथरा सुंदर रहे और सभी माताओं का जो। और इधर आदित्यपुर कल्पनापुरी नगर निगम कार्यालय के पास युवा विकास समिति के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। यहां बने बद्रीनाथ धाम मंदिर स्वरूप का पंडाल देखने बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ बच्चों के लिए रंगारंग नृत्य, संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कल्पनापुरी युवा विकास समिति के तत्वाधान में 5 दिवसीय गणेश उत्सव के आयोजन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिवसीय गणेश उत्सव के तीसरे दिन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के लिए नृत्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ बच्चों के लिए एकल और ग्रुप डांस परफॉर्मेंस का कार्यक्रम भी रखा गया था। गुरुवार को महाभोग का वितरण किया जाएगा। शुक्रवार शाम 5 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन विसर्जन कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। संपूर्ण उत्सव को सफल बनाने में मुख्य रूप से संरक्षक मंडली में शामिल अवधेश सिंह, प्रियंका मंडल समेत अन्य लोगों का विशेष योगदान है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।